Hello everyone. So today topic of discussion is enzymes. तो बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी आते हैं, राइट। तो हम लोग एंजाइम्स के बारे में बेसिक आउटलाइन पढ़ेंगे। एंजाइम्स से स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एंजाइम्स का स्टडी क्यों जरूरी है, राइट। तो एंजाइम्स जो है आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिंदगी को आसान बनाने का बहुत ही बड़ा जरिया है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो है बहुत सारे रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, बहुत सारे रिएक्शन का रेट को डिक्रीज करता है और इस तरीके से बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस एंजाइम्स के द्वारा किए जाते हैं, राइट। तो जैसे कि रूटीन में आप जैसे कि जान रहे हैं, जैसे कि चीज का प्रोडक्शन होता है उसमें एंजाइम्स यूज होता है, रेनिन, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनकी की डायग्नोसिस में यूज करते हैं हम लोग, प्रोग्नोसिस में यूज करते हैं हम लोग। प्रोग्नोसिस करने का मतलब होता है कि किसी डिजीज के फॉलो अप में हम लोग एंजाइम्स का यूज करते हैं, राइट। तो पढ़ते हैं हम लोग एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहला जो है सो एंजाइम्स क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, सिंपल बात है। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होता है। सो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट दैट कैटलाइजेज a specific chemical reactions and increases the reaction rate by providing a reaction path with a lower activation energy, right। enzymes basically क्या है, बायोकैटालिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। किस तरीके से? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। मतलब कम से कम एनर्जी जो होता है जिस पर कि रिएक्शन स्टार्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसका एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी का नीड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना है कि एंजाइम्स जो है सो आग में घी डालने का काम करता है। कहने का मतलब आग को भड़काता है। तो यहाँ पे बोलना ये है कि ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। एक और पॉइंट है इसमें, वो ये है कि एंजाइम्स आर रीजनरेटेड एज इट इज। कहने का मतलब रिएक्शन के स्टार्ट में जैसा एंजाइम होता है रिएक्शन के बाद भी वो रीजनरेट हो जाता है। कहने का मतलब है काम धाम करा लिया सारा और उसके बाद फिर निकल लिया वहां से। मतलब कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई लगवा करके और वो उसी तरीके से रीजनरेट होके भाग गया। मतलब दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम्स जो है अपना क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और उसके बाद जैसा था उसी फॉर्म में वो वहां से निकल लेता है। तो कहने का मतलब है कि एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ यूजिंग, राइट। और कैसे करता है, तो बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एंजाइम का डिफिनेशन क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं थोड़े बहुत हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहला साइंटिस्ट है दैट इज द बर्जेलियस। बर्जेलियस ने टर्म कैटालिसिस को क्वाइन किया था, ठीक है। बर्जेलियस ने क्या किया था, कैटालिसिस को क्वाइन किया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है दैट इज कून। कून ने जो है उसने वर्ड एंजाइम्स को फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो याद रखना है ये एमसीक्यू में आ सकता है, हु क्वाइंड द टर्म एंजाइम। तो आंसर इज कून। देन बकनर। बकनर जो था पहली बार जो है सो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईस्ट से जो है सो एंजाइम का आइसोलेशन किया था, जिसका कि नाम उसने दिया था जाइमेज। और ये जाइमेज जो है सो क्या कर सकता है, फर्मेंटेशन, दैट इज शुगर टू अल्कोहल। तो बकनर का याद रखना है कि क्या है कि इसने सबसे पहला जो है सो एंजाइम सिस्टम को आइसोलेट किया था सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट से, जिसका नाम था जाइमेज, जो कि क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, राइट। उसके बाद जो है सो समनर साहब आए। समनर साहब ने सबसे पहला जो एंजाइम है उसका आइसोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन किया।
तो ये पूछ सकता है कौन सी एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया गया था, तो उसका आंसर है यूरिएज, राइट। यूरिएज वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय जेम्स समनर। तो 3-4 साइंटिस्टों के नाम है, एटलीस्ट कुन का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिकॉज उन्होंने जो है सो एंजाइम टर्म को क्वाइन किया था। ठीक है, कुछ हिस्ट्री जानने के बाद जब एंजाइम आ गया वर्ल्ड में, तब इसके नाम रखने की बारी आई। ठीक है, तो नाम रखने की बारी आई तो फिर किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहला जो नाम दिया जाता है वो होता है ट्रिवियल नेम। जैसे घर में भी नया नया बच्चा जब आता है तो उसको पहले घर का नाम से बुलाते हैं, उसके बाद जो है उसका ऑफिशियल नेम ही करते हैं। ठीक उसी तरह से जब एंजाइम की डिस्कवरी हुई तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जहां जैसा डिस्कवरी हुआ उसके हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर होता चला गया। कहने का मतलब है कि जो मन किया वो नाम रख दिया। तो सबसे पहला जो नेम आया दैट इज द ट्रिवियल नेम। तो ट्रिवियल नेम क्या हो गया, तो गिव्स नो आइडिया ऑफ सोर्स, फंक्शंस और द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। जैसे कि एग्जांपल हो गया थ्रोम्बिन हो गया, पेप्सिन हो गया, राइट। ये सब ट्रिवियल्स नेम है। ट्रिवियल नेम करने का मतलब जैसा जो जहां जिसे मिला एंजाइम मिला उसने उसका नाम रख दिया। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, विच कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस, दैट इज प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिवियल नेम देखिए। ट्रिवियल नेम में क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ एंजाइम्स है तब तो ठीक है, लेकिन जब ढेर सारे एंजाइम्स हो जाते हैं तो इसमें भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि हर एंजाइम को उतना नाम जो है सो याद करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके बाद साइंटिस्टों ने कुछ नया उपाय निकाला। तो वो निकाला उन्होंने कि किस तरीके का रिएक्शंस कौन एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। तो उसके आधार पर फिर इन्होंने नाम रखना शुरू किया और एंजाइम में जो है सो एक सफिक्स ऐड करना शुरू किया, एज, ASE, जैसे कि नाम दिया यूरिएज। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को स्प्लिट करता है, तो इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, यूरिएज। उसके अलावा लाइसोजाइम्स हो गया। लाइसोजाइम्स कहने का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया का सेल को वाल को जो है सो लाइस करता है, इसलिए इसका नाम हो गया लाइसोजाइम्स। मगर समस्या तब आई कि जब मान लो कि एक ही एंजाइम है, उसका दो नाम हो सकता है, या दो एंजाइम है, डिफरेंट एंजाइम है जिसका कि सेम फंक्शन हो सकता है, तो उसका भी नेम क्या हो जाएगा, सेम। तो वैसे कंडीशंस में भी जो है सो प्रॉब्लम आती है, तो ये भी सिस्टम उतना नहीं चल पाया। इसके बाद जो है सो ऑफिशियली जो है सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में और उसके बाद लेटर 1992 में एक नया एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया, जिसे कि हम लोग एंजाइम कमीशन नंबर के नाम से जाना जाता है, राइट। तो सारे एंजाइम्स को एक 4 डिजिट का नंबर दिया गया, जिसे कि हम लोग बोलते हैं EC नंबर। इसके आधार पे जो है सो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। बट इसमें भी था कि ये क्लासिफिकेशन जो है सो कंसीडर नहीं करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस को, प्रोटीन का स्ट्रक्चर को और केमिकल मैकेनिज्म को। ठीक है, तो जो पहला ऑफिशियली क्लासिफिकेशन आया उसमें एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया गया, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ EC नंबर। हर एंजाइम को एक पर्टिकुलर टैग दे दिया गया, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। इसका 4 पार्ट्स होता है, राइट। तो इसी नंबर में 4 पार्ट होता है, जिसे कि डिनोट करते हैं ABCD। तो जो पहला पार्ट होता है वो डिनोट करता है क्लास, दूसरा पार्ट B जो होता है डिनोट करता है सब क्लास, C जो होता है डिनोट करता है सब क्लास, D जो होता है वो डिनोट करता है सब क्लास, ट्रिपल सब क्लास, राइट। तो इस तरीके से आजकल जो है सो नॉमेनक्लेचर चल रहा है और यही अभी भी लागू है। ठीक है, तो इसमें याद रखना 4 डिजिट का दिया गया है, जिसमें कि ABCD के आधार पे दिया गया है। पहला पार्ट जो होता है दैट इज क्लास, सेकेंड जो होता है वो सब क्लास, थर्ड जो होता है दैट इज सब क्लास, डी जो होता है ट्रिपल सब क्लास। तो इसमें भी कैच है। कैच क्या है कि जो बी और सी होता है वो रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, जबकि जो डी वाला पार्ट हो गया वो जो है हम लोग को डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ सेम फंक्शन बेस्ड ऑन द एक्चुअल सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन। कहने का मतलब ये है डी पार्ट जो है
वो मान लो कि बहुत सारा अलग अलग तरीके का एंजाइम है बट फंक्शन सेम है, फिर इसको भी क्लासिफिकेशन की दिक्कत होगी। तो इनको कैसे क्लासिफाई बताया गया है, तो इनको जिस तरीके का सबस्ट्रेट हो रहा है रिएक्शन में, जिस तरीके के सबस्ट्रेट पे ये एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है सो इसे बताया गया है। तो ये हो गया डी। तो हम लोग आज जो है सो मेनली क्लास के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ए, और ए क्लास के आधार पे जो है सो एंजाइम्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबको पता है कोड इसका क्या था, ओथ लील, दैट इज OTHLIL। उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, एल से लाएज, आई से आइसोमेरेज एंड एल से लाइगेज। तो जो पहला एंजाइम क्लास है दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसा कि नाम से लग रहा है कि वैसे एंजाइम्स हैं जिसका कि जो कि ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं और रिडक्शन भी करा रहे हैं। तो एंजाइम्स विच कैटालाइजेस बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन वो हो गए टाइप 1 में या क्लास 1 में, या इसी को बोलेंगे EC1 में, राइट। इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो दैट इज कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सेम चीज। हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन। तो कहने का मतलब है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उस तरीके का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजन, जहां भी डिहाइड्रोजनेज जहां भी लगा होगा मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, वो आपका किस में आएगा, लगभग 99% वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस पे ही आएंगे। तो नाम याद रखना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड डाई ऑक्सीजिनेज। जैसे कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं, आप ये देखिए ये है इथाइल अल्कोहल, ठीक। इथाइल अल्कोहल, इसके साथ में है इसका हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोलेंगे दैट इज NAD प्लस। एंजाइम का नाम हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जैसा कि नाम से लग रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहने का मतलब है अल्कोहल से जो है सो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो जब अल्कोहल को से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड में, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटल डिहाइड, राइट। और ये जो NAD प्लस है ये इसका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। तो यहाँ हम बोलेंगे कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया और NAD प्लस का रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके का रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो राइट, याद रखना है इथाइल अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज अल्कोहल dehydrogenase। तो वही लिखा हुआ है दैट इज इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द acetaldehyde and the cofactor NAD is converted to the NADH. In other words, ethanol is oxidized and NAD is reduced. तो सिंपल है, पहला वाला जो पार्ट हो गया एंजाइम का दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें याद ये रखना है कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलेगा। तो कुछ एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं जो भी डिहाइड्रोजनेज होंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये सारे के सारे क्लास 1 बोले या EC नंबर 1 में आएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब दूसरा आता है ट्रांसफेरेज। जैसा कि नाम से लग रहा है ट्रांसफर करेगा, तो सिंपल इसका डिफिनीशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। लेकिन कैच क्या है कि जो पहला वाला एंजाइम्स में जो काम कर रहा था वो नहीं होगा। कहने का मतलब अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया तो वो फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि ट्रांसफरेज में ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर बट अदर देन हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन होगा तो वो EC नंबर 1 में आएगा। एग्जाम्पल हो गया जैसा कि है एमाइनो ट्रांसफेरेजेस, काइनेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, ठीक है। तो एमाइनो ट्रांसफेरेज जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोग के बॉडी में जो है सो एमाइनो ट्रांसफेरेजेस दो होते हैं, ALT और AST, दैट इज एलानिन ट्रांसएमाइनेजेस और
एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेजेस क्या करता है, ये एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट एक एमाइनो एसिड्स है और अल्फा ग्लूटरेट है, दो सबस्ट्रेट है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एस्पार्टेट है इसका जो एमाइनो ग्रुप है इसका ट्रांसफर होगा एस्पार्टेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। कौन कराएगा, ये एस टी, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेजेस, राइट। तो एस्पार्टेट से जब एमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट में जब एमाइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा ग्लूटामेट में। इसको हम लोग ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं एमाइनो ट्रांसफरेज भी, क्योंकि यहाँ पे एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफरेज याद रखना है कि आपका जो है एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफरेज में कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है अदर देन हाइड्रोजन। तो ट्रांसफरेज सिंपल है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर देन हाइड्रोजन। एग्जांपल याद रखना है, एमाइनो ट्रांसफरेजेस, काइनेजेस एंड ट्रांसमिथाइलेजेस, राइट। तो ये हो गया ट्रांसफेरेज। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जैसा कि नाम से लग रहा है क्या होगा, सिंपल है, वाटर की सहायता से हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलेज फिनिश, राइट। हाइड्रोलेज करने का मतलब हुआ कोई भी बॉन्ड हो, सी सी बॉन्ड हो, सी ओ बॉन्ड हो, सी एन बॉन्ड हो, इसमें ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट। डिफिनेशन क्या हो गया, एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड हो, सीओ बॉन्ड हो, सीएन बॉन्ड हो, या कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो जिसका कि ब्रेकडाउन वाटर की सहायता से होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल में जैसे कि ध्यान देना है, लाइपेज हो गया, एस्टरेज हो गया, पेप्टाइडेज हो गया, फॉस्फेटेजेज हो गया। तो फॉस्फेटेज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो फॉस्फेटेज में क्या होता है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में जो फॉस्फेट एस्टर्स का बॉन्ड होता है उसको जब वाटर ब्रेक करता है तो उस तरीके का एंजाइम्स को भी हम लोग हाइड्रोलाइजेज में रखते हैं। जैसे कि एंजाइम का नाम है एसिड फॉस्फेटेज। क्या नाम है, एसिड फॉस्फेटेज। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच का जो एस्टर बॉन्ड है उसको वाटर जो है सो ब्रेक कर रहा है, और ये अल्कोहल और फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो हाइड्रोलाइजेज सिंपल है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है आपका किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आइदर सी हो, CO हो या CN हो। तो इस तरीके का रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल है, वाटर की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। लाइज, अब देखिए लाइज जो है सो सेम चीज है, राइट। सेम चीज समझो हाइड्रोलिसिस है बट विदाउट द यूज ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सो सेम चीज है हाइड्रोलेज के जैसा ही लाइज, अंतर यह है कि विदाउट द यूज ऑफ वाटर। तो इसका डिफिनेशन होगा एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ सीसी, सीओ, सीएन बॉन्ड टाइप का हो या कोई भी कोवेलेंट हो बाय एटम एलिमिनेशन। करने का मतलब डायरेक्ट एटम को वहां से ये एंजाइम्स जो है सो एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही एलिमिनेट होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। याद रखना है कि लाइज में जो है सो सेम होगा हाइड्रोलेज वाला चीज बट विदाउट यूजिंग द वाटर। तो याद रखना है कोई भी बॉन्ड जिसको कि ये ब्रेक करेगा बाय एटम एलिमिनेशन, मतलब जो भी मॉलिक्यूल उसको डायरेक्ट वहां से रिमूव कर देगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो वहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है अल्डोलेज हो गया, डी कार्बोक्सिलेज हो गया, HMG कोए लाइज हो गया, अर्जिनोसक्सीनेज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटल डिहाइड में। तो यहाँ से CO2 का रिमूवल हो, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया, राइट। तो जो है आपका पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द एसिटल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो गया, तो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी हो गया बट विदाउट यूजिंग वाटर हो गया। तो इस तरीके का रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज लाइज के द्वारा किया गया रिएक्शन। तो एंजाइम्स का नाम याद रखना है कुछ, दैट इज अल्डोलेज हो गया, डीकार्बोक्सिलेज हो गया, HMG कोएलाइज हो गया और अर्जिनो सक्सीनेज हो गया, राइट। उसके बाद जो है सो पांचवा है
और इम्पोर्टेंट है आइसोमेरेज। जैसा कि नाम से लग रहा है आइसोमर्स करने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक, राइट। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है और स्ट्रक्चर में जो है सो डिफरेंस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो आइसोमर जो भी रहेगा, आइसोमेरेज एंजाइम वो क्या करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन को वो चेंज कर देगा, बट जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जैसा कि एग्जांपल्स में देख रहे हो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तीनों में 3 मॉलिक्यूल्स का शुगर है, एक अल्डोज शुगर है और दूसरा कीटोज है, और डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप का। तो इंटर कन्वर्सन जो एंजाइम कराते हैं उसे हम लोग आइसोमेरेज करते हैं। कहने का मतलब नंबर सेम रहेगा कार्बन का, बट रीअरेंजमेंट थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप्स में हो जाएगा, राइट। तो एग्जांपल याद रखने हैं रेसिमेज और इपीमरेज, ये इजी है, ठीक है। उसका लास्ट है लाइगेज। तो लाइगेज कुछ नहीं है, लाइगेज में कि दो मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, ये चीज याद रखना है, राइट। कि लाइगेज में हमेशा जो है सो जब भी दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा इस तरीके का, तो वहां पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा या कहें तो एनर्जी का यूज होगा, तो दैट इज लाइगेज। एंजाइम का एग्जांपल याद रखना, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज, अर्जिनोसक्सिनेट, सिंथेटेज, पीआरपी, सिंथेटेज, सिंथेज और सिंथेटेज दो चीजें, सिंथेज और सिंथेटेज, जहां टी आ रहा है दैट इज टी है सिंथेटेज, तो वहां पे याद रखना है एटीपी का यूज अप हो रहा है, एटीपी का कुछ ना कुछ वहां होगा। तो एसिटाइल को एक जो है सो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज, ये कन्वर्ट करता है मेलोनाइल को ए में, और इसी को हम लोग बोलते हैं किस तरीके का एंजाइम है ये, तो लाइगेज। लाइगेज याद रखना है, दो मॉलिक्यूल को ऐड करेगा और ये बनाएगा आपको नया मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो ये हो गया लाइगेज। अब जो है सो 2018 में एक नया क्लास ऐड किया गया इन द 2018 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक नया क्लास का एंजाइम को डिफाइन किया जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेज। तो 6 हम लोगों ने पढ़ा था जो कि 1991 वाला चल रहा है, और 2018 में एक नया क्लास आया जिसका कि नाम है ट्रांसलोकेज, जो कि ये नया है नहीं, पुराना हो चुका ऑलरेडी, बट एग्जाम्स में नए आ सकते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। तो ट्रांसलोकेज जो होता है वो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो मूवमेंट्स ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस में आयन का या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। एग्जांपल में है जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है एडीपी, एटीपी ट्रांसलोकेज, दैट इज एएनटी। ये क्या करता है कि साइटोसोल से एडीपी को लेता है और अंदर में जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो एटीपी को एक्सपोर्ट करता है, तो इसका नाम ही है एडीपी, एटीपी ट्रांसलोकेज, राइट। तो एडीपी को इंपोर्ट करेगा और एटीपी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एक्सपोर्ट करेगा, जो कि की स्टेप्स है किसके लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द ईटीसी एनर्जी प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से हमारा सातों क्लासेस कंप्लीट हो गया। तो पहले क्लास में हम लोगों ने एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन एंड डिफिनेशन पढ़े, नेक्स्ट क्लासेस में एंजाइम्स के डिटेल्स के बारे में और स्टडी करेंगे, राइट। थैंक यू।